स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया हुआ है आइसोमरिज्म, जिसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। उसमें हम चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेटामर्स एंड रिंग चेन आइसोमर। इससे पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है कार्बोनेट्स कंपाउंड की या आइसोमर्स की, तो उसे आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में उसकी लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है मेटामर। अब क्योंकि मेटामर या मेटामरिज्म, तो मेटामर यहां पर ये वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन से कंपाउंड्स हैं? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बात हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि जब भी आइसोमर है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट हैव different number of carbon atoms on both sides of the functional group। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपाउंड्स जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तो स्टार्टिंग से ही होता आ रहा है, लेकिन यहां डिफरेंस किसमें है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड। यानी फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में डिफरेंस रहेगा। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें अगर पता करना हो कि मेटामर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है तो उसका भी एक तरीका है। तो यहां पर क्या है हमारे पास, मैं फर्स्ट एग्जांपल यहां लेके चल रही हूं। मैंने पहला एग्जांपल इसमें लिया, जैसे मैं ईथर का एग्जांपल लेती हूं। ईथर, ठीक है, तो ईथर में मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक। और इधर मैंने इसको किस तरीके से लिख दिया, CH3 CH2 CH2O CH3। अब अगर आप दोनों को ध्यान से देखो तो कितने कार्बन है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है यहाँ 4, 1 2 3 4 कार्बन एटम है। उधर भी आप काउंट कर सकते हो, 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, हाइड्रोजन 10 आ गए, ऑक्सीजन 1 आ गई। इधर भी 3 2 5 2 7 और 3 10। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके लिए और इसके लिए सेम है। अब डिफरेंस देखें अगर हम, तो डिफरेंस हम देख रहे हैं कि ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। अब ईथर में भी मतलब फंक्शनल ग्रुप में भी डिफरेंस नहीं आ रहा, तो डिफरेंस किसमें आ रहा है? ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप के इधर 3 कार्बन है और इधर कितना है? 1 कार्बन है। तो हमने क्या कहा, जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में, दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटामर्स। यानी ये एक दूसरे के क्या हुए? मेटामर कहलाएंगे। अब जैसे मैं इसका नाम लिखती हूँ तो इसका नाम मेरे पास क्या आएगा? आपको पता है ईथर का नाम लिखने के लिए आप जो छोटी वाली चेन है उसको ऑक्सीजन के साथ लेते हो, प्रीफिक्स के तौर पे उसको हम ट्रीट करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये, क्योंकि दोनों तरफ दो कार्बन है तो कोई छोटी चेन नहीं, किसी को भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आ गया ये इथॉक्सी इथेन या इथॉक्सी इथेन, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने छोटी वाली चेन के साथ ऑक्सीजन को कंसिडर किया, OCH3 को क्या कहते हैं? मिथॉक्सी। तो मेरे पास क्या आ गया? मिथॉक्सी 1 2 3, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? मिथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, एंड दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दूसरे एग्जाम्पल की मैं यहाँ बात करती हूँ। एक एग्जाम्पल हम यहाँ कर चुके हैं, सेकंड एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल आता है मैं सेकंड एग्जाम्पल में ले रही हूं यहाँ पर कीटोन। सेकंड एग्जाम्पल हम ले यहाँ पर, तो हम ले सकते हैं कीटोन का। अब कीटोन का एग्जाम्पल लिया मैंने और मैंने लिखा CH3 CH2 CO CH2 CH3।
ये मैंने ले लिया, ठीक है। और फिर CH3 CH2 CH2 CO CH3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप इसका बना लोगे। कितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर भी 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये मेरे पास आ गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दी बोथ दीज कंपाउंड्स क्या है, सेम है। फर्क किस में आ रहा है, फर्क आ रहा है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया। इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ इधर 2 कार्बन एटम है, जबकि इधर 3 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, यानी ये अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहां इसका नाम क्या आ गया, 1 2 3, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पेंटेन, पेंटेन 3 ओन। पेंटेन का ई मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि ओन है यहाँ। और इधर नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी, क्यों, क्योंकि मेरा फंक्शनल ग्रुप इधर है, तो इधर से नहीं हो सकती, इधर नंबरिंग दोनों तरफ से हो सकती थी। 3 4 5, तो इसका नाम क्या आ गया, पेंटेन 2 ओन। तो पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 2 ओन, ये क्या है, एक दूसरे के मेटामर है। क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ दीज साइड, वो क्या आ रहा है हमारे पास, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। और ये पोजीशन आइसोमर भी है, आपने पढ़ा है ना कि पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया तो तब भी हमारा पोजीशन आइसोमर भी बन सकता है, ये हमारे पास मेटामर भी बन सकता है। और हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, तो थर्ड एग्जाम्पल में मैं बात करने जा रही हूं एमीन्स की। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां मैं थर्ड एग्जाम्पल लेके जो मेन एग्जाम्पल जितने भी डिस्कस किए हुए हैं कहीं पर भी, मैं वो सारे आपको करवा रही हूँ। एमीन्स के केस में अगर हम देखें तो मैंने एमीन में लिया, मैंने यहाँ ले लिया यहाँ NH और ये है CH2 CH3, जैसे अभी हमने लिया था उसमें CH2 CH3, ये आ गया। और एक में मैंने क्या किया, CH3 NH CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर क्या, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का डिफरेंस है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा N इथाइल, क्योंकि दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा है, N इथाइल। और कितने कार्बन है, अगर मैंने इसके साथ कंसीडर किया तो 1 2, मतलब लगातार नंबरिंग। अगर आप देखो कि आपको 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, आप कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करोगे तो इतने मिलेंगे बेटा, ठीक है, उतने वही 4 कार्बन टोटल मिलेंगे, टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लोगे और फिर टोटल नाइट्रोजन, तो आपको दोनों में सेम मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो N इथाइल इथेनामीन, क्योंकि हमें पता है कि एमीन का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, वर्ड रूट लिख के और हमारा सफिक्स आ जाता है, एन है, इन है, क्या है, और साथ में एमीन आ जाता है। अब क्योंकि ये सेकेंडरी एमीन था हमारे पास, दोनों तरफ यहाँ पर NH2 नहीं था कि लास्ट में लगा है, तो इसका क्या हुआ, हम लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढेंगे और बाकी क्या करेंगे, बाकी को हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसको हम प्रीफिक्स के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, N इथाइल, N पे इथाइल लगा है या N पे ये इथाइल लगा है। फिर टोटल कार्बन जो कि लगातार काउंटिंग में आ सकते हैं 2, इथेनामीन, ये क्या आ जाएगा, N मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। पोजीशन बतानी है, मैंने यहां पर पोजीशन नहीं बताई क्योंकि आपको पता है 2 कार्बन में या तो यहां लग सकता था या यहां लग सकता था, लेकिन ये N जो है वो यहां लग सकता था, यानी इसका सेकंड डिस्टिंक्टरी जो डिस्टिंक्शन वाला कार्बन है वहां पर सेकंड पोजीशन भी पॉसिबल है, इसलिए यहां पर मैंने 1 लगाया। और यहां 1 आप लगा भी देते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि इसका कोई सेकंड कार्बन यहाँ है ही नहीं। अगर मैंने यहाँ 1, अगर ग्रुप यहाँ लगा तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया, ग्रुप यहाँ लगा तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया, जबकि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो यानी यहाँ है तो 1 कहलाएगा, यहाँ है तो 2 कहलाएगा, और यहाँ लगा तो ऑलरेडी फिर 1 कहलाएगा। तो ये मेरे पास नाम आ गया N मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। तो 3 एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, थायो ईथर। थायो ईथर फोर्थ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। थायो ईथर, तो हम सभी को पता है, नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हो
कि जहां थायो वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है सल्फर, एज अ वर्ड लग जाता है तो उसका मतलब होता है नाइट्रोजन, और ऑक्सो का मतलब आपको पता ही है ऑक्सीजन। तो थायो ईथर का मतलब क्या हुआ कि जहां ईथर में हम ऑक्सीजन लेके चल रहे थे वहां हम ऑक्सीजन की जगह क्या लिख देंगे, सल्फर लिख देंगे, तो उसको क्या कहेंगे, थायो ईथर। अब जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रही हूं, यहां पर मैंने लिया CH3 CH2, ठीक है, S CH2 CH3, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों की वैलेंसी 2 है तो सेम बिहेवियर होता है। यहां पर क्या आ गया, CH3 CH2 CH2 S CH3, ठीक है। तो इसका नाम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या है, 2 बार इथाइल है तो इसका नाम आ गया डाई इथाइल। और फिर मेरे पास क्या है, डाई इथाइल, तो इन दोनों के लिए आ गया थायो ईथर, क्योंकि ईथर नहीं कह सकते हम, अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो हम क्या लिखते, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। अभी क्या आ गया, डाई इथाइल थायो ईथर। अब यहां पर क्या आएगा, यहां हमारे पास पहले क्या आएगा, मिथाइल, क्योंकि हमें पता है कि पहले जो छोटी वाली चेन है उसे हमें एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करना है, तो मेरे पास क्या आ गया, मिथाइल। फिर मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1 2 3 प्रोपाइल, 3 कार्बन है, यहां दोनों ग्रुप सेम थे, इधर भी इथाइल था इधर भी इथाइल था, इसलिए मैंने डाइथाइल लिख दिया। मिथाइल प्रोपाइल, थायो किस लिए लगाया, क्योंकि एस है, ईथर, थायो ईथर, तो इनके नाम देख लो आप, डाई इथाइल थायो ईथर आ गया ये, और मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल इस ग्रुप के लिए, थायो ईथर आ गया ये। तो थायो ईथर जो है, जब हम ईथर में ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, थायो ईथर। इसी तरह आपने कहीं पढ़ा होगा थायो अल्कोहल, थायोल बोलते हैं उसको, थायोल। थायोल में क्या है, जब हम OH की जगह SH लगा देते तो हम उसको थायोल बोलते हैं। मैं वैसे आपको बता रही हूँ, ये जो थायो वर्ड से मुझे जो याद आया, ठीक है। इसी तरह जैसे कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है तो हम इसको कीटोन ओन बोलते हैं, और C डबल बॉन्ड S आ जाए, ये कंपाउंड्स बहुत कम जो है पढ़ने में आते हैं, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। यहाँ पर C डबल बॉन्ड S तो उसको बोलते हैं थायोकीटोन, जैसे इसको हमने थायो ईथर बोला है, इसी तरह उसको बोलते हैं थायो कीटोन। कहा, जहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर आ जाता है। थायोल किसको बोलते हैं, जैसे ओल हम बोलते थे अल्कोहल को, तो SH आ जाए क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का ही सल्फर है तो उसको थायोल। अगर ईथर में ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो थायो ईथर। तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल के साथ आपको मेटामर्स जो है एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम आइसोमर की बात करते हैं, रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर नाम से ही पता चल रहा है, रिंग चेन यानी आइसोमर है तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, और रिंग चेन है तो डिफरेंस किसमें आएगा, साइक्लिक और ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होंगे इनके। तो हमारा जो कितने आइसोमर्स कर चुके हैं हमने किया चेन आइसोमर, फिर हमने किया पोजीशन आइसोमर, फिर हमने किया फंक्शनल आइसोमर, आज हमने किया मेटामर, और ये 5th है हमारे पास। 5th है कौन सा, रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। तो रिंग चेन आइसोमर में अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो क्या आएगा, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो याद हो गया होगा आप सभी को, बट हैव डिफरेंट, या हम कहें बट हैव साइक्लिक एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। रिंग चेन ये ओपन चेन और रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, मतलब एक तो हमारा ओपन चेन कंपाउंड हो और एक हमारा रिंग वाला कंपाउंड हो, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम हो। तो ऐसे आइसोमर्स को, ऐसे कंपाउंड्स को रिंग चेन आइसोमर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर। तो एग्जांपल, मैं पहला एग्जांपल लेके चल रही हूँ। जैसे जो हमारे एल्कीन होते हैं, आप ये ध्यान भी रखना, जो एल्कीन है
वो साइक्लो एल्केन के आइसोमर होते हैं और उन आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर। कैसे? एल्कीन का मैंने एग्जांपल लिया C3H6, ठीक है, ये क्या है C3H6 CnH2n, हमें पता चल गया कि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन, 3 4 2 6, मेरे पास हाइड्रोजन आ गए, तो C3H6 हो गया। और मैंने लिख दिया इसको, क्योंकि कम से कम 3 कार्बन, मैंने प्रोपीन से क्यों लिया इसको, क्योंकि 2 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। तो यहां भी अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन है, यहाँ हर कॉर्नर पे कार्बन है, हर कॉर्नर पे कार्बन है, और हर कार्बन का कितने हाथ बन रहे हैं भाई, 2 हाथ बन रहे हैं, और कार्बन चतुर्भुजाधारी है, बार बार ये बात हुई है, तो इसका मतलब अभी 2 हाथ और बाकी हैं इसके, यहाँ भी 2 हाथ इसके और बाकी हैं। तो यहाँ क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो कि फ्यूज्ड हैं, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर सिर्फ कहीं किसी स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके से गिवन है, यहाँ हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रखा, इसका मतलब ये एक कार्बन की चेन है, मतलब यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए मैंने हाइड्रोजन मेंशन कर दिया। मैं सिर्फ आपको गिनाना चाह रही हूँ कि कितने कार्बन है, 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो C3H6 ये भी हो सकता है, C3H6 ये भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या आया, C3H6 जो था ये हमारे पास आया प्रोपीन, 1 2 3 प्रोपीन, और प्रोप 1 इन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डबल बॉन्ड या तो यहां था यहां था यहां था तो भी 1 इन कहलाता है, यहाँ है तब भी 1 इन कहलाता है, तो 1 की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो है क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड, एन, साइक्लोप्रोपेन, यानी ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये कैसा है, साइक्लिक है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट, क्या डिफरेंस है इसमें, साइक्लिक और ओपन चेन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यहाँ प्रोपेन का एग्जांपल लिया, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूं ब्यूटीन का, सेकेंड एग्जांपल ब्यूटीन का ले लिया मैंने, या फिर मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखूं ताकि आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको। C4H8 है, C4H8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, पोजीशंस भी चेंज कर सकते हो लेकिन उन पोजीशन से फिर इसका कोई मतलब नहीं है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया मेरे पास। अब और क्या आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है। यहां पर भी देखो 4 कार्बन है, हर एक कॉर्नर पे कार्बन है, तो 4 कार्बन है और हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन हो गई और 4 कार्बन आ गए, तो इसका नाम तो क्या है, ये है ब्यूट 1 इन। अब मैंने यहाँ पोजीशन मेंशन की है, आपको पता है क्यों की है, क्योंकि इसका अगर यहां लगा देते तो 2 इन हो जाता है, यानी इसके पास डिफरेंट सेकंड कार्बन है। यहां क्या कहलाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। और क्या कर सकते थे भाई, अभी तो 3 कार्बन का भी पॉसिबल है ना, तो मैंने 3 कार्बन का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ क्या किया मैंने, एक यहाँ पर CH3 लगा दिया, मान लो इस तरीके से आ जाए या फिर ऊपर CH3 लिखा जाए, तो आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसमें भी काउंट करना, इसमें भी काउंट करना, आपको दोनों में C4H8। और ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, जिन्होंने वीडियो ना देखी हो वो दोबारा उसको वहां जाकर, लिंक आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आप वहां से देख सकते हो। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब अगर मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे थर्ड एग्जांपल मैं लेके चल रही हूं, मैं एग्जांपल ले रही हूं C5H10। तो C5H10 आपको पता है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5, 3 2 5 2 7 8 और 2 10, ठीक है। और क्या बना, और क्या बन सकता है, यहाँ एक बन सकता था कि मैं पेंटागन बना दूं, साइक्लोपेंटेन, ये आ गया मेरे पास साइक्लोपेंटेन। हर एक कॉर्नर पर क्या है, ये आप इक्वल बनाओ तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। हर एक कॉर्नर पे क्या है, कार्बन, हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो C5H10 हो गया। अब इससे छोटा भी हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ये भी पॉसिबिलिटी थी। और क्या हो सकता था,
पॉसिबिलिटी तो भाई इसकी भी बनती है कि मैं एक साइक्लोप्रोपेन बना दूं और साइक्लोप्रोपेन पे 2 CH3 बना दूं। इन CH3 की पोजीशन इसको यहां लगा दिया मैंने, ठीक है, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, इसके कंपैरेटिव में ये यहीं पर है, एक दूसरे के ऑपोजिट लगा दे मान लो, तब भी वो यहां लगा अगला ही कहलाएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या है, ये पेंट 1 इन। आपको पता है मैंने 1 क्यों लगाया है, क्योंकि सेकंड पे आ सकता है यहां पर, ठीक है। यहां क्या है, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा साइक्लोब्यूटेन। अभी बताया मैंने साइक्लोब्यूटेन। और ये क्या कहलाएगा, मिथाइल साइक्लोपेंटेन आ गया ना, ये 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन साइक्लोब्यूटेन, विजिबल होगा ये आपको। और यहां पर क्या आ गया, डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है ओपन चेन स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर डिफरेंट यहां पर बन रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, रिंग चेन आइसोमर कहते हैं। ये तो हमने बात की कि एल्कीन और साइक्लो एल्केन एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देके बताया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब अगर हम बात करें एल्काइन, सेकेंड कैटेगरी की बात करें, सेकेंड एग्जांपल की बात करें, तो यहां मैं लेके चल रही हूं जो एल्काइन होते हैं, एल्काइन दे आर रिंग चेन आइसोमर ऑफ साइक्लो एल्कीन। मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूं यहां पर, साइक्लो एल्कीन कैसे। अब मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूं यहां पर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया C4H6, आपको पता है 4 का डबल 8, 8 - 2 आ गया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये आ गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी मैं, रिप्रेजेंट करने के लिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन 4 कार्बन, ये आ गया मेरे पास। और क्या आ सकता था, ये मेरे पास आ गया 4 कार्बन विद दिस, ठीक है। या क्या आ सकता है, और क्या हो सकता है, CH3 यहां आ जाए, मतलब ये CH3 मैंने बिल्कुल डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लगाया और CH3 में डबल बॉन्ड से दूर लगा दूं, तो पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आया, इसका नाम है मेरे पास ब्यूटाइन, ठीक है। और क्या लिखूं इसको, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन क्यों, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ सकता था। ये क्या कहलाएगा, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लो 4 कार्बन ब्यूट और डबल बॉन्ड इन, ये क्या आएगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। तो यानी एल्काइन और जो साइक्लो एल्कीन है वो क्या हो सकते हैं, वो एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर हो सकते हैं। एल्कीन और साइक्लो एल्केन दे विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होगा, लेकिन डिफरेंस किसमें होगा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, जिसमें रिंग बोल रहे हैं ना, साइक्लिक बोल रहे हैं, उनमें डिफरेंस होगा। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मेटामर्स किसके बनेंगे, मैं इसकी कौन से फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो करेंगे मैं ये बताऊंगी आपको। तो देखो, हमने मेटामर किस किस के किया, हमने कीटोन का किया, हमने ईथर का किया, ठीक है, मेटामर। फिर हमने किया एमीन का, मेटामर किया हमने थायो ईथर का। तो अगर आप इन सभी ग्रुप्स को देखो तो आपको पता चलेगा कि ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो चेन के अंदर आते हैं, समझे, चेन के अंदर आ रहे हैं। जो कीटोन है आपका, मैं मेटामर की बात कर रही हूं, कीटोन चेन के अंदर आ रहा है, ठीक है। आपका एमीन है वो चेन के अंदर आ सकता है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप है। आपका जो ईथर का ऑक्सीजन है वो चेन के अंदर आ सकता है। तो जो चेन के अंदर आ सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो करते हैं। यानी एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये चेन के अंदर नहीं आते, ये टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं, तो ये मेटामेरिज्म शो नहीं करते।
तो आई होप कि मेटामर्स और रिंग चेन आइसोमर जो है वो आपको अच्छे से, क्योंकि मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स लेके समझाने की कोशिश की है, अच्छे से समझ आ गया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।